अगर हम बजाज फिनसर्व कस्टमर बेस के बारे में बात करें, करंट टाइम में कम से कम 100 मिलियन के कस्टमर हैं। अगर 100 मिलियन कस्टमर से अगर हम 1% की भी उम्मीद रखते हैं, भाई 1% कस्टमर ऐसे भी होंगे जिनके पैसे कट चुके होंगे और उनको यहाँ पर ईएमआई कार्ड नहीं मिला होगा, तो आप सोच सकते हो कई करोड़ों रुपए का यहाँ पे हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कांड हो चुका है तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, समझिए। अभी हुआ क्या कि मेरे पास एक मेल आया, पहले मैं आपको मेल दिखाता हूँ। यहाँ तक मेरे पास कई लोगों ने कमेंट किया, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं डिटेल वीडियो बना करके आपको जानकारी शेयर करूं। अभी आप देखेंगे जून का महीना चल रहा है और 11 जून को मेरे पास एक मेल आता है जिससे मुझे बताया जाता है कि भाई मेरे पैसे कट चुके हैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिए, लेकिन मेरे को ना तो ईएमआई कार्ड मिला हुआ और ना ही मेरे पैसे मुझे वापस मिले हुए हैं। अब मुझे कंफर्म करने के लिए अगले बंदे ने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ, देखिए ध्यान से। बजाज फिनसर्व के उन्होंने पेमेंट कर रखा 699 रुपए का और यहाँ से भी देखेंगे 699 रुपए के अकाउंट से डेबिट हुआ है। और इस तरीके का मेरे पास मेल भी आया तो मुझे और भी कंफर्म हुआ। यहाँ तक मेरे पास काफी लोगों ने कमेंट किया तो मुझे और भी कंफर्म हो गया। अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपको ईएमआई कार्ड है तो मिलना चाहिए, अगर ईएमआई कार्ड नहीं मिल रहा तो ये पैसे आपको वापस मिलने चाहिए। दो में से एक चीज तो होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल तो ये भी बनता है कि आगे चलकर कोई और भी इस जाल में न फंसे तो उनको ये पता होना चाहिए भाई आखिरकार ये होता क्यों है, ये पैसे कटते क्यों, अगर कटते हैं तो ईएमआई कार्ड क्यों नहीं बनता, क्या सबके साथ ऐसा होता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% लोगों का ईएमआई कार्ड बहुत आसानी से बन जाता है। वीडियो बनाकर मैंने भी कई बार जानकारी शेयर करा। लेकिन वहीं पर जब आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते रहेंगे ना, उसी समय एक प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब भी आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अप्लाई करेंगे, अगर हम करंट टाइम के बारे में बात करूं, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की आपको एक तरह से ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, जो कि इस समय की बात करूं तो 530 रुपए देनी होती है। इससे पहले इसमें टैक्स वगैरह लगा करके 599 रुपए लिया जाता था, लेकिन करंट टाइम में आपको 530 रुपए सिर्फ एक बार ही फीस देनी होती है। इसकी कोई एनुअल फीस इस समय देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप उसको पेमेंट करने जाए, जैसे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अपने अप्लाई कर लिया, लास्ट पे जब पहुंचेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, चाहे अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जब आप उस पेमेंट को करने जाओगे, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और अगर आपका सारा कुछ ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो बजाज ईएमआई कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के एलिजिबल नहीं हो तो सब कुछ वही को वही रहेगा। लेकिन लास्ट पे जब पहुंचोगे तो हो सकता है आपको वहां पे इस तरीके से 699 रुपए तक की पेमेंट या 799 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी और आप इजिली पेमेंट कर दोगे। आपको दिमाग में आ जाए बजाज ईएमआई कार्ड मेरा बन चुका है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को तो आप पेमेंट कर ली, कर किस लिए रहे हो? ईएमआई कार्ड के लिए कर रहे हो या फिर यहां पे ध्यान से देखिएगा वॉलेट केयर के लिए कर रहे हो। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना वॉलेट केयर, वॉलेट केयर के लिए कई बार यहां से पेमेंट हो जाती है। मतलब एक तरह देखा जाए कि स्कैम भी कह सकते हो, क्योंकि बजाज फिनसर्व को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान ली मुझे नहीं जरूरत है, मैं ईएमआई कार्ड के लिए नहीं एलिजिबल हो पा रहा हूं, तो बस वहां पर रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पेमेंट जो हम कर रहे हैं तो कई बार लोग ध्यान नहीं, तो उनको दिमाग में रहता है चलो ईएमआई कार्ड के लिए दे रहे हैं, उस कंडीशन में वॉलेट केयर के लिए पैसे चले जाते हैं और वो पैसे जाने के बाद ईएमआई कार्ड नहीं मिलता, आपको वॉलेट केयर मिलता है। अब थोड़ा सा वॉलेट केयर के बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद ये बताता हूं कि अगर आपके पैसे कट चुके होंगे तो वापस कैसे आएंगे और इस पेज पे आपको ध्यान क्या क्या बातों का और भी देना चाहिए। अगर आपके पास कई सारे डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है तो उस कंडीशन में फ्रॉड होने के बहुत सारे डर लगे रहते हैं। कब किसका कॉल आ जाए, कब कौन सा मैसेज आ जाए, कब कौन से हम गलत लिंक पे क्लिक कर दें, या फिर कब आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कोई चोरी हो जाए या फिर क्रेडिट कार्ड आपका खो जाए, उस कंडीशन में आपके क्रेडिट कार्ड से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाए और आपके पैसे चले जाए, उस कंडीशन के लिए बनाया जाता है वॉलेट केयर, जो कि बजाज फिनसर्व की तरफ से भी वॉलेट केयर आता है, जिसके लिए ज्यादातर 699 799 रुपए पेमेंट आपको करनी होती है। वॉलेट केयर आपको मिल जाता है जिसमें कि देखेंगे भाई 2 लाख रुपए तक कवर आपको देखने मिलता है। मान लीजिए आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड खो जाता है, किसी ने उससे गलत ट्रांजैक्शन कर लिया और अगर आपने टाइम रहते हुए कंप्लेन कर दिया तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए तक का आपका जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसको वापस मिल, आपको कवर मिल जाता है। उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर पैसे देने होते हैं, उस कंडीशन के लिए लोग पैसे दे देते हैं जिसके बारे में उनको पता तक ही नहीं चलता। यहाँ पे कई लोग पैसे कट जाते हैं तो इंतजार में रह जाते हैं, बाद पता चलता भैया ना वॉलेट केयर उनके काम का, ना उनको बजाज ईएमआई कार्ड मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, आप इस बात को समझिए। सबसे पहली बात, जब भी पेमेंट करने जाओगे ध्यान रखिएगा ऊपर वॉलेट केयर साफ साफ लिखा हुआ आता है, बस ध्यान देने वाली बात है। जब भी पेमेंट करो तो वॉलेट केयर लिखा हुआ तो पेमेंट बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको उसके साथ जरूरत ना ही पड़े। तो उस कंडीशन में वॉलेट केयर के पेमेंट, तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट नहीं करनी है। अभी बात बड़ा क्लियर हो चुका है। और जब भी पेमेंट करो तो ध्यान रखो बजाज ईएमआई कार्ड की जो लेटेस्ट कोई वीडियो देख लो या बजाज ईएमआई कार्ड के जो चार्जेस एंड फीस है जाकर गूगल पे सर्च करके देख लो। अभी करंट टाइम में जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि 530 रुपए देनी है, तो 699 रुपए आप दे क्यों रहे हो, 799 रुपए आप दे क्यों रहे हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं यार, कोई जानबूझ के अपने पैसे तो गवाएगा नहीं। अगर पैसे आपके चल चुके मतलब कट चुके हैं, अब कटने के बाद वो पैसे को वापस कैसे लोगे वो भी बात आप ध्यान समझिएगा, और ये पैसे वापस आ भी जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट
नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज मैंने वेरिफिकेशन करने के बाद इस वीडियो को तब जाके बना रहा हूँ। 11 जून को जब बंदे ने मेल किया, आज से करीब 10 या 15 दिन पहले की बात है, तो मैं वीडियो तुरंत ही बना सकता था ना, मेरे पास तो एक टॉपिक मतलब क्लियर हो चुका था। हमारे एक ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर रहे थे और गलती से उनके वॉलेट केयर के लिए पैसे कट गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनका अमाउंट जो कटा था वो 799 रुपए कटा हुआ था। उन्होंने हमारे पास मेल डाला था, हमसे उनसे बातचीत भी हुई, फिर हमने उनको प्रोसेस बताया, सारा कुछ पता करने के बाद उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, 2 से 3 दिन उनका पेमेंट आ गई। फिर मैंने उनको कॉल पे भी बात की, अगर आप कहो मैं रिकॉर्डिंग में आगे चल के सुना दूंगा। जब पैसे उनके वापस आ गए, मैंने कहा आप डिटेल में वीडियो बना सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपके पैसे बाय द वे कट जाते हैं तो बजाज वॉलेट केयर की एक पॉलिसी है कि 7 दिन के अंदर आप चाहो तो इस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं, यानी जो वॉलेट केयर का आप यहां प्रोटेक्शन ले रहे थे इसको कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन 7 दिन के अंदर ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लो आपके आज पैसे कट गए, कल पैसे कट गए, आपको पता चल चुका भाई मेरे साथ मतलब गलत हो चुका है, पैसे वॉलेट केयर के लिए कट चुके हैं, उसके लिए आपको मैसेज भी आता है, मेल में भी आता है कि भाई वॉलेट केयर आपने परचेस किया हुआ है और आपको पता चल चुका है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप एक मेल कर सकते हैं। मेल क्या करना मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं जिन्होंने मतलब जिनका पैसा यहां पे वापस आया, उनका मेल भी चेक करवा देता हूं मैं आपको। वैसे तो आप लिखने के लिए इसमें काफी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि वॉलेट केयर की मुझे जरूरत नहीं थी, गलती से मैंने पेमेंट कर दिया है, वॉलेट केयर की जो प्रोटेक्शन आप इसे कैंसिल कर दीजिए, मेरे पैसे को वापस कर दीजिए। लेकिन इतना कुछ इंग्लिश में लिखने में अगर दिक्कत हो रही, कुछ नहीं लिख सकते, एक लाइन तो लिख सकते हैं ना, प्लीज रिफंड माई पेमेंट, या मेरी पेमेंट को वापस कर दीजिए, और अपना स्क्रीनशॉट लगा करके आपको मेल कर देना। मेल कहां करना चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, और इन्होंने भी सेम एक लाइन लिख करके ही मेल किया हुआ था। एक ईमेल आईडी है जो कि देखेंगे bcare@bajajfinserv.in, इस पे जाकर के आपको एक मेल कर देना है, और जो भी पेमेंट आपने किया, जैसे मेरे पास अभी इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, भाई मेरे पैसे कट गए, इसी स्क्रीनशॉट को वहां पे चिपका करके आपको भेज देना है। 3 से 4 दिन आप वेट करेंगे, इसके बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, जहां से आपने पैसा किया होगा मतलब पेमेंट करा होगा, सेम ओरिजिनल मेथड पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, 99% चांस है आपके पैसे आ जाए, लेकिन 1% अगर ऐसा भी हो जाएगा आपके पैसे ना आए, उस कंडीशन में बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर का नंबर भी मैं आपको स्क्रीन में शो कर दे रहा हूं, इस कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं, उस तरीके से भी अपने पैसे को आप यहां पे वापस ले सकते हो। फिलहाल जिनका यहां पे 799 रुपए कटा हुआ था, आप यहां पे खुद देख लीजिए, उनके पैसे यहां पे वापस आ चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया कि वॉलेट केयर वाला जो आप यहां पे सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो यहां पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग इंश्योरेंस कैंसिलेशन, यानी कि आप जो भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए इंश्योरेंस या फिर प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है। और यहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ 3 से 4 वर्किंग डे में आपके पैसे आपके अकाउंट में ओरिजिनल मेथड पे वापस कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप अपने पैसे को भी वापस ले सकते हो। चलिए मैं आपको एक लाइन सुना भी देता हूं, जब उनसे मैंने बात की, जब उनके पूरे पैसे वापस आ गए थे। कह रहा था ना सर, क्योंकि काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिनका 699 799 रुपए बजाज फिनसर्व के नाम पे कट गया था। ये कई बार ना सही चीज भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। 100% वापस यार। तो जो नहीं, जो आपने पेमेंट की थी उसको कैसे, कैश की थी या बजाज की वेबसाइट पे की थी? और मैंने उधर कंप्लेन किया है 21 को, 24 को मेरा पेमेंट रिफंड आया था। अच्छा, सो यहाँ पर आपको जो जो बातें ध्यान रखनी है मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जो भी बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की फीस हो करंट टाइम की, आपको उसको वही पे करना है। पेमेंट करते समय लास्ट पेज पे आपको वहाँ पे ध्यान रखना, वॉलेट केयर के लिए तो कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हो, गलती से अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पैसे आप इस तरीके से वापस ले सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त यार है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी के पैसे यहाँ पे मारे न जाए इस तरीके से। फिलहाल आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।